नमस्कार दोस्तों, मैं गूगल अकेडमी स्टडी पॉइंट कोचिंग की तरफ से मैथ पढ़ाता हूँ। इसमें मैथ एनसीईआरटी पैटर्न से हम पढ़ाते हैं। इसमें हाई स्कूल में पहले प्रश्न में दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। तो इसका मतलब होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। पहली सवाल, यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है जिससे कोई मकान है, मकान में जाहिर सी बात आप लोग जानते होंगे छत होगा, यानी छत के ऊपर जाने के लिए हमको सीढ़ियों का प्रयोग करना होता है। तो जैसे मान लो ये मकान हुआ, इस तरफ से सीढ़ी लगी हुई है। ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करता है इस तरह से, तो वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है, ना कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर चढ़ेगा। इससे यह पता चलता है कि जो क्रम से चल रहा है ना, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को कहते हैं। तो इसी प्रकार पहले सवाल में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का, जैसे देख सकते हैं आप लोग, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें दिया है पहली सवाल 135 और 225, यहाँ पर लिख सकते हैं 135 और 225। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जिसे मतलब दिया हुआ है, तो इसको हम जो बड़ा वाला होता है, यानी ये वाला पार्ट सबसे बड़ा ये दिखता है, इसको हम बनाते हैं भाज्य। इसको हम बना लेंगे भाज्य, ये 225 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको बनाएंगे भाजक 135 को। तो दोस्तों अगर हम दो बार ले जाते हैं इसको, तो 35 गुना, यानी हम यहाँ से भाग करते हैं, 100 गुना 200 हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम लास्ट वाला पकड़ के सीधा भाग करते हैं, 35 गुना 70 होता है, 270 ज़्यादा हो जाता है। इसलिए भाग में ऐसा प्रोसेस है कि मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हम करते क्या है, एक बार ले जाते हैं 135 लिख देते हैं। लिखने के बाद हम लेस करते हैं, 5 में से 5 गए, 0 बचता है। लेकिन यहाँ पर घट नहीं रहा होता है, इसमें कैरी इसमें जाती है, ये हो जाता है 12, 12 में से 3 गए, 9 3 12 होता है, ये कट जाता है। अब फिर जो ये शेषफल आता है ना, इस भाजक में हम शेषफल से भाग देते हैं, यानी ये वाला जो भाजक होता है इसको हम भाज्य बनाते हैं, 135 लिख देते हैं। लिखने के पश्चात हम इसको काटते हैं, एक बार फिर जाता है, क्योंकि 90 गुना 180 होता है, तो 180 लिखा नहीं जाता बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 135 है, इसे छोटा लिखना होता है, बड़ा नहीं लिखना होता है। तो 90 एक बार ले जाते हैं, 90 एकम 90, तो घटाते हैं, घटाने के बाद यहाँ पर 5 बचता है, ये है 13, 13 में से 9 गए, 9 4 13 होता है। तो फिर से जो शेषफल ये बचता है 45। तो ये वाला जो भाजक होता है ना, इसको फिर हम भाज्य बना लेते हैं, 90 लिख देते हैं। लिखने के बाद 45 से जब भाग करते हैं ना, तो 2 बार जाता है, तो 90 हो जाता है। इस प्रकार पूरा 90 कट जाता है। तो जो ये 45 बचता है, अंतिम जो भाजक बचता है, तो HCF बराबर 45। यही हमारा पहले सवाल का उत्तर होता है दोस्तों। जिससे यह पता चलता है जो अंतिम वाला भाजक होता है यही हमारा HCF होता है। जैसे कि अब इसी में 2 पार्ट और दिए हैं, बाकी हम तो हल नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इतना ही बताते हैं। इसके बाद हम दूसरी नंबर सवाल बताते हैं। दूसरी नंबर सवाल में दिया है, इसे देख सकते हैं आप लोग, इसे दिया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर जैसे कि बच्चों दूसरी सवाल दिया हुआ है, आप लोग फिर से देख सकते हैं, इसमें दिया है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं
कि मतलब इसको करना कैसे होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो सूत्र के बारे में हम जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो 12 कोई संख्या हो गई, ये 13 मानते हैं, क्योंकि सम हो जाएगी, सम काटेंगे शेष में बचेगा नहीं, तो हम पूर्ण रूप से नहीं सूत्र निकाल पाएंगे, ऐसे मानते हैं। मानने के बाद फिर इसमें हम 2 से भाग है कि 2 से भाग करना है 13 में, तो हम भाग करते हैं 6 बार ले जाते हैं, 2 छंगे 12 होता है, 1 बच जाता है, बाकी कट जाता है। कटने के बाद हमको यहाँ से पता चलता है, इसको हम कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं हम शेषफल। तो जैसे दोस्तों को सूत्र निकालना है, तो इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, और इसको हम r मानते हैं, और इसको हम q मानते हैं। मानने के बाद हम सूत्र का जब निष्पादन करते हैं, निकालते हैं, भाग चेक करने का नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। धन शेष होता है। तो जैसा कि हमको सूत्र निकालना है, तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये होता है। यानी भाज्य हमारा a है, भागफल भाजक हमारा b है, भागफल हमारा q है, शेषफल हमारा r है। तो हम लिख लेते हैं सूत्र a बराबर bq प्लस r। ये हमारे जो नेक्स्ट नंबर है 2 नंबर सवाल है, उसमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाना है, इसलिए हम इसको हम पहले बता दिए, क्योंकि नहीं बाद में लोग कहते हैं कि सूत्र नहीं बताए, डायरेक्ट सवाल बता दिए। तो हम पहले सूत्र बता दिए, अब इसके बाद हम इसी के ऊपर नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। जैसा दिया था इसमें 6q प्लस 1, दूसरी सवाल है 6q प्लस 1, उसके बाद दिया है 6q प्लस 2 प्लस 3 दिया है, कॉमा किया है 6q प्लस 5 दिया है के रूप का, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों हमको वो वाला सूत्र अभी लिखे थे, वो सूत्र लिखते हैं। सूत्र बराबर लगाते हैं, सूत्र है a बराबर bq प्लस r, ये सूत्र है। दोस्तों देखते हैं, ये जो ये वाला फॉर्म होता है ना, इसी फॉर्म में पूरा दिया हुआ है, इसी फॉर्म में पूरा दिया हुआ है। जैसा कि b के स्थान पे देखो बार बार 6 6 6 आ रहा है, तो यहां से पता चला b बराबर 6 पता चला। फिर देखें क्यों के स्थान पे कोई पूर्णांक है, सवाल में दिया है, तो क्यों के स्थान पे हम कुछ रख सकते हैं, ना रखे वैसे रहने देते हैं। लेकिन फिर r पे पहुंचते हैं, r पे दिया है 1 3 और 5, यानी बार बार बदल रहा है, यानी 5 तक, r का मान को 5 तक रखना है। r चाहे 0 से स्टार्ट कर लें और चाहे 0 के बाद 1 से स्टार्ट कर लें, कोई बात नहीं, 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5, r का मान को इतना रखना है। तो दोस्तों हम इस सूत्र पहले मान रखते हैं 0 को, 0 रखते हैं तो मिलता है, सूत्र पहले लिख लेते हैं एक बार, और bq प्लस r, यानी हम रखते हैं इसके स्थान b का मान दिया है 6 क्यों हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पर r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो प्लस 0 रख लिए, तो a बराबर इतना हुआ, तो a बराबर 6 क्यों होगा, 0 कोई वैल्यू होती नहीं है, 0 कोई महत्व होता नहीं है, तो एक मान हमारा इतना निकला। फिर दूसरे के लिए r बराबर 1 रखने पर, डायरेक्ट सूत्र पे हम रखते चलते हैं, a बराबर 6q प्लस 1, ये दूसरा मान निकलता है। फिर तीसरा r बराबर 2 रखने पर 2
रखने पर, जब 2 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 2 आएगा दूसरा मान। फिर तीसरा मान तीसरे मान के लिए हम r बराबर 3 रखते हैं। 3 रखने पर तो दिया है a बराबर 6q प्लस 3, इतना निकला है दोस्तों। हम उसके बाद इस तरफ को मेल के फिर से बताते हैं। मान निकलने के बाद फिर दिया है 3 तक रख के r बराबर 4 रखने पर, तो r बराबर आएगा 6q। दोस्तों यहां पर हम a रख दिए हैं, यहां पर होना चाहिए r। नहीं a ही रहेगा, उसके बाद a पूरा रहेगा। यहाँ पर सूत्र जो लिख रहे हैं a बराबर 6q हो गया, लेकिन यहाँ 4 रखना है r का मान, तो 4 हो गया, a हो गया चौथा मान। इसके बाद r बराबर हम रखते हैं 5 रखने पर देखते हैं a बराबर 6q प्लस 5, इतना मान आया। तो हम a बराबर पूरा मान एक स्थान पर लिखते हैं 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो यही पूरा उत्तर होता है दूसरी नंबर सवाल का। जैसा कि दोस्तों इसके बाद 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसमें दिया है तो मार्च कर सकते हैं। 616 दिया हुआ है, 616 इसे लिख लेते हैं। फिर दिया है 32 सदस्यों वाली टुकड़ी, यानी 32 से इसमें हम भाग देते हैं, 32 से भाग देते हैं। अगर एक बार 2 बार ले गए 64 हुआ, 3 बार ऐसे ऐसे करते करते हम डायरेक्ट इसको ले जाते हैं, यानी 30। 19 बार ले जाने के बाद 19 दूना 38, 38 की 8 हासिल है 3, 19 से 57, 3 60, घटाने के पश्चात हमको 8 बचता है, बाकी कट जाते हैं। तो जो ये वाला शेषफल बचता है हम इसको अब भाजक बनाते हैं, और जो ये वाला भाजक होता है इसको हम भाज्य बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर लिखते हैं 32, 8 चौक 32, 4 बार जाता है या 32 पूरा पूरा कट जाता है। तो यानी आर्मी में टुकड़ी खड़ी होगी ना, जो सेना खड़ी होगी, तो स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये हो गया तीसरी सवाल का उत्तर। इसके बाद चौथी सवाल में दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें संकेत भी दिया हुआ है। यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग लिखिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सवाल दी हुई है 3m, ये चौथी सवाल है 3m, उसके बाद दिया है 3m प्लस 1
ये सवाल दी गई है लेकिन संकेत में भी दिया हुआ है, यानी क्यों 3q + 1 सब दिया है। तो सूत्र वही जो पहला वाला भी बताए थे भाग वाला, तो सूत्र है A = BQ + R, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम देखते हैं तो ये जो ये वाला है यम के स्थान पे, देखो क्यू के स्थान पे बार बार यम दे रहा है, तो हम इसको बाद में रख लेंगे। बाकी अभी हम हल करते चलते हैं क्यू मानकर, यानी हम आर का मान देखते हैं, यानी जो बी का मान है B = 3 है। आर का मान देखते हैं 0 से स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो दूसरा अंक दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात ये दूसरा अंक पहले 0 हुआ होगा, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यानी 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो R = 0 1 2 तक ले जाते हैं, यानी 1 तक ले जाते हैं, 2 तक जितनी तक इच्छा हो उतने तक ले जा सकते हैं। तो ले जाने के पश्चात हम डायरेक्ट फिर यहाँ पर रखते हैं इसी सूत्र पे, R = 0 रखने पर, जब 0 रखते हैं तो रख दो, तो A = 3Q + 0, तो 0 कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम A = 3Q लिख लेते हैं। फिर देखो इसमें दिया वर्ग करना है, तो हम वर्ग करने की जहाँ बात आती है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने के पश्चात आता है A² बराबर जो 3 दिया है, तो अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3Q² ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे इतना स्क्वायर बराबर 3 3 9 Q², ये हो जाएगा। उसके बाद हम चाहें तो इसमें हम कॉमन कर सकते हैं, अगर हम इसमें चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, तो लिखते हैं A² बराबर 3, कॉमन कर लिए 3Q², ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे जहां यम बराबर 3Q², यानी यम का मान 3Q², तो A² बराबर 3, यानी इसका पूरा मान, ये जो कोष्टक वाला है इसके पूरे के बराबर यम है, तो इतना आएगा पहला वाला। फिर दूसरा इसी तरह हम दूसरा मान रखते हैं R = 1 रखने पर, 1 रखने पर, जब R = 1 रखते हैं तो निकालते हैं फिर से वही सूत्र लगा के A = 3Q + 1, तब फिर से हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो फिर इस तरफ हम मिटा लेते हैं, फिर से जो आया आंसर कोष्टक में लिखे हुए हैं बाद में क्रम से लिख लेंगे। तो फिर दिया दोनों पक्षों को, इसमें दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो आएगा A² बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर। तो आप लोगों को पता होगा छोटा सा सूत्र A + B का होल स्क्वायर, A² + 2AB + B², इसी के ऊपर हम इसको पूरे को तोड़ते हैं, तोड़ने के पश्चात जो आएगा फिर हम हल करेंगे। देखो तो हल करते हैं A² बराबर 3 9 Q² प्लस 1 तो हो गया, 2 सूत्र वाला लिख लेते हैं, 2 सूत्र वाला। फिर देखो यहाँ पर A है, A के स्थान पे यहाँ पर 3Q है, यहाँ पर 3 × Q लिख लिए। फिर B के स्थान पर यहाँ पर 1 है, इंटू 1 को लिख लिए। फिर लास्ट में प्लस लगा के 1 का वर्ग करेंगे, 1 ही रहेगा, कोई मतलब होता नहीं है। तो A² बराबर 9Q² प्लस 3 दूना 6Q + 1 इतना होता है। इन दोनों में हम कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों में कॉमन करेंगे A² बराबर 3 कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचता है 3Q² + 2Q।
+1। फिर जहां, फिर से मानते हैं जहां m बराबर 3q² + 2q है, तो यही मान डायरेक्ट m के स्थान पे यानी यहाँ इस पूरे के स्थान पे हम m लिख देते हैं। m लिखने के पश्चात तो लिखते हैं a² बराबर 3m +1। ये आता है दूसरा वाला उत्तर। फिर देखते हैं इसी प्रकार हम इस तरफ मेट देते हैं ऊपर का भाग, और तीसरा देखते हैं 2 रख के। तीसरा हम रखते हैं 2 रख के। 2 रखने के इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट वाला निकालना होगा 2 रख के इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं, पूरा उत्तर आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल आप लोग इसके बाद लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ये लगाए हैं उसी प्रकार 2 रख के लगाना है। एक के स्थान पे वहां पर 2 रख दो, बाकी सेम प्रोसेस यही रहेगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल, यानी इस अभ्यास की लास्ट वाली सवाल। इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का है। जैसे 8 के रूप का बताया है, यानी 8 तक यही सूत्र का प्रयोग होगा दोस्तों। यानी जो लास्ट वाली सवाल है पहले प्रश्नावली की, उसमें दिया है 9m, लिखते हैं 5 नंबर सवाल 9m, कॉमा लगाते हैं। उसके बाद दिया हुआ है 9m + 1, उसके बाद दिया है 9m + 8, या करके दिया है 9m + 8। तो इससे हमको ये पता चलता है दोस्तों कि जो पूर्व में हम सूत्र लगा चुके हैं वही सूत्र का प्रयोग इस सवाल में भी करना है। तो सूत्र हम फिर से एक बार लिख देते हैं, a बराबर bq + r, ये सूत्र होता है दोस्तों। जैसे इसमें देख सकते हैं आप लोग कि एक अंक की कमी है। एक अंक कैसे कमी है? सूत्र में तो इतना होता है ना, r के स्थान पर जाहिर सी बात है कि एक यानी पहला जो मान है 0 से स्टार्ट है और 8 तक गया है, यानी ये तो r का मान हमको पता चला। लेकिन जो b वाला मान है, ये जो b वाला मान है, देखते हैं यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9 है। तो दोस्तों तो हम डायरेक्ट रखते हैं सवाल पे मान जो डायरेक्ट रखते हैं, तो b बराबर 9 लिख लेते हैं। उसके बाद r बराबर 0 1 2 डैश 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 8 तक निकालते हैं। तो जैसा कि दिया है काफी बड़ा प्रोसेस है, तो हम 1 2 इस तरफ का निकाल लेते हैं, 1 आध 2 उस तरफ का निकालते हैं, बीच का छोड़ देते हैं, बाकी वैसे लगेगी, लेकिन लगा के 1 आध 2 दिखाते हैं। देखो जैसे पहले हम रखते हैं r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर हम 0 रखेंगे दोस्तों तो देखते हैं a बराबर जो दिया है, देखो 9 दिया है, 9q + r, ये जो यहाँ पर यम दिया है ना, यम से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि अचर पद है, हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे जो रख ले। बाकी सूत्र के ही अकॉर्डिंग, सूत्र के हिसाब से जो सूत्र हम बनाए हैं उसी सूत्र के ऊपर हम रखते चलते हैं, जो आएगा वही उत्तर होगा दोस्तों। देखो फिर उसके बाद हम 0 रख दिए, 0 का कोई वैल्यू होती नहीं है। अभी पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो 0 होता है इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो हम a बराबर निकालेंगे तो 9q निकलेगा, ये पहला वाला हो जाता है। फिर देखो इसी प्रकार हम दूसरा वाला निकालते हैं, तो r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर हम 1 रखते हैं दोस्तों, तो a बराबर bq + r सूत्र होता है। तो a का तो मान कोई पता नहीं है, लेकिन b का मान हमको पता है 9 है, q का मान पता नहीं है, r का मान तो हम रख ही रहे हैं 1। तो करने के बाद ये दूसरा मान हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कुछ हल करना है नहीं, वर्क करना है नहीं, डायरेक्ट लिखते चलना है। उसके बाद फिर r बराबर हम 3 रखते हैं, r बराबर 2 रखते हैं, 2 रखने पर, जब 2 रखेंगे दोस्तों डायरेक्ट सवाल सूत्र पे रखते हैं, बार बार हम सूत्र का इस्तेमाल करते नहीं। तो a बराबर 9q + 2, ये दूसरा मान आता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम निकालते निकालते 8वां मान निकालते हैं, तो लिखते हैं r बराबर 8 रखने पर, जब r बराबर हम 8 रखते हैं तो लिखते हैं a बराबर 9q
प्लस 8, ये 8 वाला मान होता है। तो हम इस सवाल का पूरा उत्तर लिख देते हैं दोस्तों ऊपर। जैसे पता होगा, पहला निकाले थे 9m, फिर निकाले थे 9m प्लस 1, ऐसे फिर 9m प्लस 2 डैश 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 डैश, फिर निकाले थे 9m प्लस 8। दोस्तों ये पहले प्रश्नावली समाप्त होती हैं। हम आप लोग से चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा बहुत जो त्रुटि होगी क्षमा करना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको त्रुटि को यानी होने नहीं देंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर सवाल समझ में आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।